Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will start chapter number 2, weather and climate. Firstly we will read the first page number 9. Weather is the climatic condition of any one day in desert. There may be one day of showers, but this may be the only rain it gets during the year. In the Arctic region, during its short summer, there might be a few days when the temperature is quite high. फर्स्ट पैराग्राफ में हमें बता रहा है कि क्लाइमेटिक कंडीशन वेदर जो है वो किसी भी जगह का किसी एक दिन का क्लाइमेटिक कंडीशन हो सकती है। जैसे कि डेजर्ट्स में किसी एक दिन में शावर्स हो, बारिश हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ जो हल्की से शावर लेकिन जो एक्चुअली बारिश है वो साल में सिर्फ एक दफ़ा हो। जो आर्कटिक रीजन है वहाँ पे क्या होता है, ड्यूरिंग इट्स शॉर्ट समर में देयर माइट बी अ फ्यू डेज व्हेन द टेम्परेचर इज़ क्वाइट हाई, के टेम्परेचर जो है वो हाई रहे। ये तो वेदर था। नेक्स्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट इज़ द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन ओवर अ होल ईयर। वो वन डे था, यहाँ पे होल ईयर पूरा साल जो है जो कंडीशन रहेगी वेदर क्लाइमेट इज़ एवरेज of the weather condition over a whole year. The desert, in spite of one day showers, has a hot, dry climate. The Arctic region, despite a few days of sunshine, has a bitterly cold climate. जो deserts हैं, in spite के बावजूद, इसके बावजूद, ठीक है, in spite of one day of showers, has a hot, dry climate. शावर के बावजूद हो सकता है कि वहाँ पर ड्राई क्लाइमेट रहे, कोल्ड रहे, रहे, कोल्ड नहीं रहे। द आर्कटिक रीजन डिस्पाइट अ फ्यू डेज ऑफ सनशाइन, लेकिन इसके बरक्स क्या हो कि जो आर्कटिक रीजन है उनमें चंद दिन के फॉर फ्यू डेज ऑफ सनशाइन हैज़ अ बिटरली कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ अ कंट्री इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। थर्ड पैराग्राफ है, द क्लाइमेट ऑफ अ कंट्री इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. It decides what crops can be grown there and how the people live. क्लाइमेट कंडीशन किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे ये क्लाइमेटिक कंडीशन से ये डिसाइड होता है कि उस जगह पर, उस मुल्क में, उस ज़मीन पर कौन कौन सी फसलें हम उगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन। कि कुछ पौधे बहुत ही हार्ड कंडीशंस में से भी सर्वाइव कर सकते हैं कुछ फसलें, लेकिन कुछ फसलें जो हैं वो पानी और बारिश के बगैर बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये एक डिफरेंस है, तो उसका वो भी डिपेंड करता है। इसके अलावा लोग किस तरह से रहें, लाइक हम हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जब सर्दी आती है तो वी वेयर sweaters and jackets and other things, but in summer we wear stuff, कॉटन स्टफ़, ठीक है। तो इस तरह से जो कपड़े हैं आपके वेदर कंडीशन के वेरी करता है, वे बहुत ज़्यादा वेरी करता है कि आप जैसा मौसम होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपने बॉडी को जो है वो कवर करते हैं। देयर इज़ नो पॉइंट इन ट्राइंग टू ग्रो राइस on the dry cold plains of Central Asia nor mangoes in northern Russia. कहते हैं कि there is a no point, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है कि आप कोशिश करें वहाँ पर चावल उगाने की जहाँ पर बहुत ड्राई कोल्ड प्लेन्स हों और जैसे सेंट्रल एशिया, और ना ही आपके लिए पॉसिबल है कि मैंगोज़ जो हैं जैसे नॉर मैंगोज़ इन नॉर्दर्न रशिया वहाँ पे नहीं कर सकते। यानी कि इट मीन्स कि आपके लिए दोनों आपके जो फसलें हैं, दोनों आपके जो हैं प्रोडक्ट्स, उनके लिए जो वेदर कंडीशन है वो डिफरेंट है। बनानास विल नॉट ग्रो इन साइबेरिया नॉर कॉटन इन नॉर्दर्न कैनेडा. What causes different climate? Temperature is one factor. This depends on, first पे है distance from the equator. Normally the closer we are to the equator, the warmer and wetter it will be. नॉर्मली कहते हैं जितना हम क्लोज़र होंगे इक्वेटर के साथ उतना ही हम
वार्मर भी होंगे, वेटर मीन वेट गीला, इट विल बी होगा, एज एट द नॉर्थ और साउथ पोल्स इट विल बी बिटरली कोल्ड, और नॉर्थ और साउथ पोल में ये ज़्यादा ठंडा होगा। बी पॉइंट हमारा क्या है, altitude the height of place above sea level, the higher we are the colder it is, जितना हम हाई होंगे उतना हम सर्दी बढ़ती जाएगी। माउंट किलिमंजारो 5200 meters high is almost right on the equator, yet its top is covered with snow all year around। कहते हैं कि इतना जो किलिमंजारो है ये आपके पास इधर साइड पे पिक्चर भी दिखाई गई है, जो पहाड़ है चोटी है जो, तो वहाँ पे क्या है कि वो ऑलमोस्ट 5200 मीटर्स हाई है, एक तो राइट इक्वेटर से, जिसकी वजह से सारा साल वो बर्फ़ से ढकी रहती है। लेस दैन 100 किलोमीटर अवे ऑन द प्लेन एट अबव सी लेवल द एवरेज टेम्परेचर ऑल ईयर राउंड इज़ अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये है कैन एन इन यूनिट थिंक ऑफ ग्रोइंग बनानाज इन अलास्का। इन यूनिट एक मेंबर है, तो वहाँ के एक ग्रुप मेंबर्स को हम इन यूनिट्स कहा जाता है। जैसे कि आप कह लें कि स्टडी करने वालों का, ठीक है, वहाँ आर्कटिक रीजन्स के अंदर, तो ये एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स सिंपली कह सकते हैं कि वो ऐसा सोच सकते हैं। इस पेज नंबर 9 के साथ इसके 3 रीडिंग के पेज हैं, 9, 10 और 11, और इस चैप्टर के हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करना है। 4 और 5 जो है वो इंक्लूडिंग नहीं है, सो इसको क्रॉस कर दें। तो इसके साथ मैं आपको करवाती हूँ फर्स्ट पेज के रीडिंग के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ द अमाउंट ऑफ रेनफॉल सो इम्पॉर्टेंट फॉर द क्लाइमेट। क्लाइमेट कंडीशन के लिए या क्लाइमेट के लिए रेनफॉल जो है उसकी मकदार कितनी इम्पॉर्टेंट है। रेनफॉल इज़ इम्पॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, एज लेस रेनफॉल कैन मेक अ लैंड ड्राई एंड मोर रेन अफेक्ट्स द टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो बारिश है वो किसी एक जगह की ज़मीन की टेम्परेचर को इफ़ेक्ट करती है। ड्राई है तो बारिश कम हुई है तो ड्राई है, ज़्यादा हुई है तो वहाँ पे जो है नमी ज़्यादा, मॉइस्चर ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके भी नुकसानात हैं, ज़्यादा होगी तो भी नुकसानात हैं। क्रॉप्स एंड प्लांट्स आर आल्सो ग्रोन अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। क्रॉप्स हमारी जो फसलें हैं, प्लांट्स हमारे जो पौधे हैं, वो भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही ग्रो होते हैं। सम क्रॉप्स नीड मोर वाटर देन अदर। कहते हैं कि कुछ फसलों के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है जबकि कुछ के लिए नहीं। जैसे राइस एंड शुगर कैन नीड लार्ज अमाउंट। शुगर कैन और जो चावल हैं, राइस, उनके लिए हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी। वाइल जबकि बेरले, ग्रास एंड ओट्स एंड नीड्स लेस। यानी कि आपके जो सूरजमुखी के फूल हैं या दूसरी दालें वगैरह हैं, सीड्स हैं, इनके लिए हमें पानी की मिकदार कम ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ओके। आपने ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसको अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना है और इस क्वेश्चन को लर्न कर लेना। मैं दोबारा से इसका आपको क्लोज़अप दे देती हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।